नैन निशोदिन निरखता बपड़ारया हराय जीव विचारी घिस गई तुझ हृदयान आय। नैन निशोदिन निरखता, कौन से नैन? ये नैन नहीं, इस नैन से तो माया ही दिखेगी, इस नैन से तो आकार ही दिखेगा। सूरत रूपी नेत्र, शब्द भी जग गया, शब्द के साथ सुरती भी लग गई और सुरती रात दिन शब्द के साथ है। नैन निशो दिन निरखता बपड़ा रया हराय। अब वो भक्त निरखते 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 थक गया, मगर घट के अंदर में वो दिव्य उजाला, दिव्य प्रकाश, आत्मा अनुभूति नहीं हुई। जीव बिचारी घिस गई। अब जीव तो घिसती नहीं, मगर महाराज ने कहा कि आप राम 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 करते, ये जीव भी थक गई। जीव बिचारी घस गई और तुझ हृदयान माय। हे परमात्मा, इतना सब होने पर भी तुम्हें दया नहीं आ रही है, तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है, तुम मिल नहीं रहे हो। तुमको दया न उपजे ब्रेह दुखी करतार के कृपा कर केशवा नहीं तर मुझको मार। बिरहनी रूपी आत्मा की ये पुकार है। आप भजन करते हो, भजन के अंदर आपको विरह आता है तो आपकी हमारी सबकी आत्मा तड़पती है परमात्मा के लिए। वो भाव महाराज इस साखी के अंदर व्यक्त कर रहे हैं। तुमको दया न उपजे, हे परमात्मा, तुम्हें दया नहीं आ रही है। ब्रेह दुखी करतार, ए आत्मा रूपी बिरहनी आपके लिए दुखी है। के कृपा कर केशवा, हे परमात्मा, या तो मुझ पर कृपा करो नहीं तो मुझे मार डालो। अब इतनी तड़प चाहिए परमात्मा पाने के लिए। प्रेम और विरह ये दो अंग से जो भक्ति करेगा, एक न एक दिन राम जी उन्हें जरूर घट में मिलेंगे। मारो नि संदेशो सायब सांभळ्यो, बिना जी सुनियारो नहीं है सूल। मारो नि संदेशो सायब सांभळो, बिना जी सुनियारो नहीं है सूल। बिरहन बिचारी तन को छाड़सी, रही उरद मुख झूल। मारो नि संदेशो सायब साम। मारो नि संदेशो सायब सांभळो। सायब नाम राम जी, सायब नाम परमात्मा। अब ये आत्मा परमात्मा को क्या संदेशा देना चाह रही है? संदेशा एक ही है, आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रही है और परमात्मा मिल नहीं रहे हैं। तब ये बिरहनी पुकारती है, ये परमात्मा, ये मेरा संदेशा, ये मेरी पुकार आप सुनो। बिना जी सुनियारो नहीं है सूल।
आप सुने बिगर मेरा दुख दूर नहीं होगा, बिरहन बिचारी तन को छाड़ सी। अब एक न एक दिन तो ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अगर ये शरीर छूट गया, ध्यान रखो, मनुष्य शरीर है तब तक परमात्मा प्राप्ति की उम्मीद है। शरीर जाने के बाद सब व्यर्थ। जब तक हमारी श्वास चल रही है तब तक परमात्मा की आस है। ये झटपट में ही हमको खटपट करना है। आप कहेंगे अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़े हो जाने दो। फिर कहोगे इनका शादी ब्याह एक बार हो जाए फिर भजन भक्ति करेंगे। नहीं होता। ये थोड़ी पता है हम कितनी देर कितने दिन तक रहेंगे जीवित। ये संसार के खटपट में ही परमात्मा को पाना है, भजन भक्ति कर लेना है। कहते हैं कि पुराने जमाने में रहाट चलती थी और रहाट जब कुएं से पानी निकालते तो उसकी खटखट खटखट की आवाज आती थी। अब ये कोई घोड़े वाला वहां से जा रहा था, पानी पिलाने के लिए उसने कुएं के पास घोड़े को लाया तो वो खटखट खटखट की आवाज से घोड़ा पानी पी नहीं रहा था। घोड़े वाले ने कहा, ए भाई तुम्हारी खटखट बंद करो, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। तो वो रहाट वाले ने कहा, अगर आपको पानी पिलाना है तो इसी खटखट में पिलाओ। ये खटखट बंद हो गई तो तुम्हारा घोड़ा पानी नहीं पिएगा। पानी नहीं निकलेगा तो पानी पिएगा कैसे? तो संसार की खटखट तो चलने वाली है। इसी में हमको राम जी को पाना है। पाने का आसान उपाय है विरह और प्रेम। अंदर से पीड़ से, अंदर से प्रेम से, हृदय से परमात्मा को पुकारो, जैसा इस भजन में महाराज ने कहा है। परमात्मा के लिए हमारे आंखों में आंसू आना चाहिए। मारो नी संदेशो साहेब सांभळो, बिना जी सुनियारो नहीं है सूल, और बिरहन बिचारी तन को छाड़ सी रही उरदमुख झूल। उरदमुख झूल यानी नीचे मुख ऊपर पैर, जैसे वो वटवागढ़, वो जैसे झूलती है, इसी प्रकार ये बिरहनी आत्मा परमात्मा प्राप्ति के लिए झूल रही है। बरस 18 हर बिन काढ़िया, मारे आस रही घर माय। बरस 18 हर बिन काढ़िया, मारे आस रही घर माय। अब तो जोगन हर होय जावसु, वस्त्र देऊ जीव गाय। अब तो जोगन हर होय जावसु, वस्त्र देऊ जीव गाय। मारो नी संदेशो सायब सांब। बरस 18 हर बिन काढ़िया। 18 साल महाराज ने भजन किया राम चौकी में, निस्दिन जोर भजन हम किया। बरस 18 ताई बे, पाहन पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद नहीं लीवी बे। अब 18 साल महाराज ने भजन करने पर भी परमात्मा को पा नहीं सके। अगर पा लिया होता तो यहाँ नहीं कहते बरस 18 हर बिन काढ़िया। हे राम जी, हे परमात्मा, 18 बरस आपका नाम लेते लेते बीत गए, फिर भी आपके दर्शन नहीं हुए।
मारे आस रही घर माए, यानी घर से बैराग नहीं हुआ। पिंड से श्वासा ब्रह्मांड में पलटी नहीं। घर में आस रहने का मतलब प्राण पिंड में ही है। अब तो जोगन हर होए जाओ सू, हे परमात्मा अगर आपका दर्शन मुझे नहीं हुआ तो मैं वैराग ले लूंगा। और बस्तर देव जी भगाए, वैराग कैसे लेते हैं? एक बाहर का वैराग, एक भीतर का वैराग। बाहर का वैराग लेना आसान है, चाराण्याचा घेरू आणि सारा गाव घेरू। कपड़े रंगाना आसान है, ये वस्त्र निकाल के दूसरे वस्त्र पहन लिए, ये आसान है। मगर भीतर से संसार की आशा छोड़ना, भीतर से संसार को त्यागना, ये बड़ा कठिन है। बैराग चाहिए भीतर का, बाहर का बैराग नहीं चाहिए। अब ये वस्त्र देना यानी ये शरीर रूपी वस्त्र अब मैं छोड़ दूं। अगर आप ये शरीर से भजन करते करते नहीं मिल रहे हो तो ये शरीर में रह के मैं क्या करूं? ये बिरही आत्मा पुकार रही है। अब तो जोगन हर होए जाव सु, बस्तर देव जी बगाए। बगाए नाम त्याग दू, ये शरीर त्याग दू। काय तो ढोल्यो हर नहीं घालता, वेदन देता जी मोय। कायो तो ढोल्यो हर नहीं घालता, वेदन देता जी मोय। बिना तो दीटी सायब चीज रो, माने दुख दालद नहीं हो। बिना तो दीटी सायब चीज रो, माने दुख दालद नहीं हो। मारो नी संदेशो सायब सामरो। बहुत अच्छे से इस साकी को सुनो। आप सभी प्रेमी हो, बिरही हो। काये तो ढोल्यो हर नहीं घालता, यानी हे राम जी भेदन देता जी मोए। इस आत्मा को, मेरी आत्मा को इस मनुष्य शरीर रूपी मनुष्य शरीर में क्यों डाला? यानी मेरी आत्मा ने, अगर तुम मिल नहीं रहे हो इस शरीर से तो मुझे मनुष्य जन्म में तुमने क्यों भेजा? और भेजा तो भेजा, ये सांसों सांस का राम नाम सुमिरन का भेद भी बताया। गुरु की शरणागति भी आपने धारण करा दी और उनसे भेद भी मिल गया। अब मैं भजन भी कर रहा हूँ, प्रेम भी है, बिरह भी है, और आप नहीं मिल रहे हो। इससे तो अच्छा ये था कि मुझे मनुष्य जन्म ही नहीं मिलता, मुझे ये राम नाम सुमिरन का भेद ही नहीं मिलता, ये भी अच्छा था। अब भेद भी मिला है, मनुष्य शरीर भी मिला है, भजन भी हो रहा है, बिरह भी हो रहा आ रही है, और परमात्मा नहीं मिल रहे। बिना तो दीटी सायब चीज रो, माने दुख दालत नहीं होए। अब अगर कोई वस्तु के बारे में हम जानते ही नहीं है, अब उसके बारे में क्या दुख, उसके बारे में क्या पछतावा? यहाँ ऐसी चीज नहीं है। यहाँ तो बिरह आ रही है, यहाँ तो प्रेम आ रहा है, यहाँ तो परमात्मा की झलक मिली है हमको। मगर झलक मिली है, पूरे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये आत्मा कह रही है कि अगर ये भेद ही नहीं मिलता, हम भजन ही नहीं करते, ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता, तो तुम मिले क्या न मिले इसके बारे में कोई दुख नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता।
मगर अब आत्मा रूपी बिरहनी तड़पती है, क्योंकि दूसरे परमात्मा को पा रहे हैं, दूसरे भी रो रहे हैं उसके लिए। तो दूसरे को दुखी देखकर ये आत्मा भी तड़पती है कि मेरे अंदर ये स्थिति कैसी हो जाए, मेरे अंदर ये प्रेम कब जगे। तो परमात्मा को ये आत्मा पुकार रही है, अगर तुम्हारी हल्की सी झलक मुझे नहीं दिखाई देती तो मुझे कोई दुख नहीं होता। अब थोड़ा सा तुम मुझे मिल गए हो तो अब तो तुम्हारे बिगर मैं रह नहीं सकती। शब्दा कली जो राम जी बींधियो, मारे करो तब ये उर माया। शब्दा कले जो राम जी बींधियो, मारे करो तब ये उर माया। नकचक साले राम जिन निस दीना, मोसु हर बिना रयो नहीं जा। नकचक साले राम जी निस दीना, मोसु हर बिना रयो नहीं जा। मारो नी संदेशो सायब सांभळ्यो। इतना प्रेम परमात्मा के लिए चाहिए, इतनी तड़प चाहिए, तब परमात्मा मिलेंगे। हम कहते हैं हम तो भजन रोज कर रहे हैं, मगर वो आनंद नहीं आ रहा है, वो विरह नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? उसके लिए तो रात दिन आत्मा तड़पनी चाहिए। महाराज ने कहा है के सुखदेव गुरु यूं कहो, सुन तू शीस सुजान। हर पावे नर साच सु, दूजी लिवसु जान। एक तो आपके अंदर वो विश्वास चाहिए, और विश्वास के साथ जो भजन करेगा, जिसकी भजन में लिव लगेगी, उसको परमात्मा मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। तड़प चाहिए, तलप बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जू तेरी। आत्मा तड़पनी चाहिए। शब्दा कले जो राम जी बींदियो, यानी संतों के वचन, भीतर का शब्द, ये संतों के वचन से, भीतर के शब्द से ये कलेजा चीर गया, कलेजा को घाव हुआ। मारे करोत बहे उर्माए। करोत समझते हो ना, लकड़े को काटते हैं। अब ये दोनों श्वासों में, आती जाती श्वासों में राम 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 आंखों से पानी आ रहा है, तो ये करोत बह रही है, ये काट रही है कलेजे को, यानी संसार से प्रीति नहीं लगने देती। भजन तोड़ने का मन नहीं होता, भजन से हटने का मन नहीं होता। तो रात दिन ये बिरहनी आत्मा की ये स्थिति है। नकचक साले राम जी निस दिना, नक से चक तक दर्द ही दर्द हो रहा है, वो भी रात दिन। नकचक साले राम जी निस दिना, मोसू हर बिन रहो नहीं जाए। अगर ऐसी तड़प हमारे अंदर है तो राम जी मिलेंगे। अब तो जुग में बोहर नहीं आवड़े, आप मिलो नी आय। अब तो जुग में बोहर नहीं आवड़े, आप मिलो नी आय। इण तो अपराधी दोष्टी जीवरो,
जलमाकारत जाय इण तो अपराधी दोस्ती जीवरो जन्म आकारत जाय मारो नि संदेशो सायब सामरो। महाराज फरमा रहे हैं अब तो जुग में बोर नहीं आवड़े। जिसके अंदर लगन है, जिसके अंदर विरह है, जिसके अंदर प्रेम है, उसका मन संसार में नहीं जाएगा। संसार की कोई भी चीज उसे अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो कैसा भी हो, गरीब रो धनवान रो, विरह आने पर सबकी स्थिति एक। ठीक है। अब तो जुग में बोर नहीं आवड़े आप मिलो नहीं आए। जब तक आप नहीं मिलेंगे ये सुरती निरंतर आपके ही तरफ रहेगी, वापस संसार में नहीं जाएगी। इन तो अपराधी दुष्टि जीव रो जलम आकारत जाए। हे परमात्मा, हे प्रभु, इस अपराधी दुष्टि जीव का ये जन्म व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है जब तक आप नहीं मिलेंगे। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। हम राम स्नेही तो बन गए, राम स्नेही बनने के बाद ये स्थिति में हम कब आएंगे? ये स्थिति में आने के बाद ही प्रभु प्राप्ति की कोई उम्मीद है, नहीं तो ये कोरे राम राम से उम्मीद करना बेकार है। वो पन लाओ, वो अंदर में आत्मा के अंदर वो तड़प लाओ। एक न महल दूजे चढ़ी, तीजी खड़ी छूजियाण। एक महल दूजे चढ़ी, तीजी खड़ी छूजुआण। कृपा बजर दरवाजा नहीं हो गड़े, रया करारी जीतान। बजर दरवाजा हर नहीं वो गड़े, रया करारा जीतान। मारो नि संदेशो सायब साम। एक न महल दूजे चढ़ी, तीजी खड़ी छूजी आन। एक महल है पिंड का, ये पिंड जहां लग हमारी श्वासा बहती है उसको कहते हैं पिंड। अब ये पिंड से सुरती मन प्राण दूसरे महल में यानी खंड पे आया। एक महल दूजे चढ़ी, यहाँ खंड त्रिकुटी, त्रिकुटी में मन प्राण श्वासा शब्द सुरती नृत्य सब आ गई। अब खंड से भी ब्रह्मांड में ये एक महल, ये दूसरा महल, ये तीसरा महल। एक न महल दूजे चढ़ी, तीजी खड़ी छूजी आन। अब यहाँ पे 10वें द्वार में सुरती लगी है शब्द के साथ। अब क्या हो रहा है, तो वहां है दरवाजा बंद है, वज्र पोल है, 10वां द्वार बंद है। हमारे शरीर के अंदर जो सुक्मणा नाड़ी है वो 10वें द्वार तक जा रही है। अब सुक्मणा मंदे बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा। निरंजन काल इस 10वें द्वार के इस नाड़ी पे बैठा है। अब यहाँ से प्राण को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। यहाँ चाहिए सदगुरु का बल। सदगुरु अगर पहुंचे हुए हैं तो हम काल से परे जा सकते हैं, नहीं तो वहां सबको अटकना है। महाराज कह रहे हैं बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, 10वां द्वार नहीं खुल रहा है, ये वज्रपोड़ नहीं खुल रहा है।
रया करा राजी तान बहुत करारा है, बहुत जबरदस्त है, ये द्वार बंद किया हुआ है। तो जब सदगुरु की मेहर होगी तभी 10वें द्वार के बाहर जाएंगे, तभी परमात्मा को देखेंगे, तभी परमात्मा के अनंत कोटि सूर्य के दिव्य प्रकाश को देखेंगे। बाकी सारा खेल तो माया ब्रह्म का ही है, उसके पहले वाला। फिर भी 10वें द्वार में पहुंचना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति है। जो कोई 10वें द्वार तक भी पहुंच गए तो त्रिकुटी भी पहुंच गए, कोई छोटा खेल नहीं है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुरती शब्द के साथ प्राण को ऊपर चढ़ाना बड़ा कठिन है। चेन तमाशा हर दिखलाय के मत डेकाओ जी मोया। चेन तमाशा हर दिखलाय के मत डेकाओ जी मोया। कृपा करो निजन पर दयाल जी, मोये दर्शन दो घट खोया। कृपा करो निजन पर दयाल जी, मोये दर्शन दो पट खोया। मारो नि संदेशो सायब सांभळो। जब सुरती शब्द 10वें द्वार तक हमारा ध्यान यहाँ पहुँचता है तो बीच रास्ते में कई प्रकार के माया के चेन तमाशे दिखते हैं। या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूँ बे। सुखराम संत जन कहत है, घट परिचा की साख है। सुखराम संत जन कहत है अजब अनुपम, अजब अनुपम चैन तमाशे सब संत कहते हैं, सबको होता है, मगर ये आनंद लोक के नहीं है, ये बीच रास्ते में होने वाले हैं और वो सूरत से देखे जाते हैं। तो ये आत्मा परमात्मा को पुकार रही है कि ये चैन तमाशा तुम मुझे दिखलाओ मत, तुम मुझे बहकाओ मत। ये काल के चैन तमाशे बीच में आते हैं। आत्मसार में बात आई है, जब लग बुरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भीजे। ये दिखते हैं, नाद भी सुनाई देता है और चैन तमाशा त्रिकुटी में त्रिकुटी के आगे भी दिखते हैं। तो ये विरहिणी आत्मा परमात्मा को पुकार रही है कि बीच में ये मुझे तुम दिखला के बहकाओ मत। कृपा करो नी जन पर दयाल जी, हे दयालु परमात्मा इस जन पर आप कृपा करो। मोए दर्शन दो पट खोए, पट नाम दरवाजा, 10वां द्वार मेरा खोल दो, मुझे आपका दर्शन करना है, अब मुझ पर कृपा करो। जन सुख देव हर जी सुबीनती, सुन जो जी सूरत लगाय। जन सुख देव हर जी सुबीनती, सुन जो जी सूरत लगाय। अमर लोक जी सायब आप रो, माने बड़ो जी देखन रो चाय। अमर लोक जी सायब आप रो,
माने जी बड़ो जी देख नरो चाय मारो नी संदेशो सायब सांभळो। जन सुखदेव जी हर जी सु विनती महाराज परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं। सुन जो जी सूरत लगाए मेरी सुरती शब्द के साथ रात दिन 10वें द्वार में लगी है। अब वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं अमर लोक जी साहब आप रो हे परमात्मा आपका अमर लोक देखने की मेरे अंदर चाहना है। माने बड़ा जी देखन रो चाव। अब ऐसी तड़प ऐसी चाहना हमारे घट में आनी चाहिए तब अमरलोक में जाएंगे तब 10वां द्वार फूटेगा। अमरलोक जी साहब आप रो हे परमात्मा हे राम जी आपका अमरलोक मैं देखना चाहती हूँ। माने बड़ो जी देखन रो चाव। भजन करने के बाद इस स्थिति में जाने पर भी प्रार्थना की आवश्यकता है। बिना प्रार्थना और बिना सदगुरु कृपा ये 10वें द्वार से बाहर नहीं जाएंगे। और 10वें द्वार तक तो माया ब्रह्म का खेल है, 10वें द्वार के परे अमरलोक है। इस प्रकार महाराज ने इस विषय में विरह के